मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कौम भी ज़कात रोक लेगी अल्लाह ताला उसको कहत में मुब्तला फरमा देंगे। तिबरानी। जिला कलेक्टर की सदारत में धरनी मसाइल के हल के लिए चर्चा वेदिका प्रोग्राम, अर्बन एमएलए व दीगर ने की शिरकत। बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों 100 बिस्तरे दवाखाने के तामीरी कामों का संगे बुनियाद, म्यारी इलाज को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत कोशा। पड़ोसी रियासतों और तेलंगाना में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। अहम आबी प्रोजेक्ट एसआरएसपी की सतह में इजाफा, 12,080 क्यूसेक्स पानी रिकॉर्ड। अब खबरें तफसील से। हुकूमत CCLA वेबसाइट के जरिए नए ROR ड्राफ्ट बिल 2024 पर अवाम से तजावुज़ हासिल कर चुकी दरनी मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए फॉर्म के जरिए तमाम रिपोर्ट को एकजा करके हुकूमत को भेजा जाएगा। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु की सदारत में जिले सतह पर चर्चा वेदिका प्रोग्राम। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु की सदारत में ये मुबाहिसा हफ्ते के रोज शहर के इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के मीटिंग हॉल में जारी रहा, ताकि धरनी मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए रियासती हुकूमत के जरिए तैयार करता नए रेवेन्यू एक्ट 2024 के मसूदे पर मुख्तलिफ तबकों की राय हासिल की जा सके। इस मौके पर निजामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण, आरमूर एमएलए पी राकेश रेड्डी, रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, मार्क फिट चेयरमैन एम गंगा रेड्डी, विकला, रिटायर्ड रेवेन्यू मुलाजमीन, किसान तंजीमों के नुमाइंदे मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने कहा कि डिस्कशन फॉर्म के जरिए जिन अवाम के ख्यालात का इजहार किया गया उन्हें मुरत्तिब करके हुकूमत को भेजा जाएगा। हुकूमत को पहले ही CCLA की वेबसाइट के जरिए नए ROR ड्राफ्ट बिल 2024 पर अवाम से तजावीज़ मिल चुकी है। जिले सतह पर भी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक चर्चा वेदिका प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद दानिशवरों और रेवेन्यू कानून से वाकिफ अफराद की राय हासिल करना है। रेवेन्यू अफसरान और मुलाजमीन को भी हुकूमत के इल्म में लाना चाहिए कि उन्होंने अपने रोज़मर्रा के फ़राइज़ के दौरान क्या मुशाहिदा किया है। एमएलए धनपाल सूर्य नारायण और राकेश रेड्डी ने कहा कि वो हुकूमत के जरिए तैयार करदा नए मसूदा कानून का खैर मकदम कर दे, ताहम उन्होंने कहा कि ज़मीन पर क़वानीन को नाफिज करने की ज़रूरत है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि नए कानून से छोटे और गरीब किसानों को फ़ायदा उठाने और उनके मसाइल को तेज़ी से हल करने में मदद मिलेगी, और उम्मीद जाहिर की कि तमाम अफसरान इस सिमत में लगन के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दें। डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू एसोसिएशन के नुमाइंदों, रिटायर्ड रेवेन्यू मुलाजमीन और मुतल्लिक़ा मंडलों के तहसीलदारों ने गाँव की सतह पर रेवेन्यू सिस्टम की बहाली पर अपने ख्यालात का इजहार किया। ज़मीन से मुतल्लिक़ मसाइल के फौरी हल के लिए एक खुसूसी ट्रिब्यूनल कायम किया जाना चाहिए। एपीलेट अथॉरिटी को RTOs को बाइख्तियार बनाना चाहिए। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर अंकत, किरण कुमार, ट्रेनी कलेक्टर संकेत, IDCMS के चेयरमैन ताराचंद नायक, RDO राजेंद्र कुमार, अंबादास राजेश्वर, कलेक्ट्रेट AO प्रशांत, दीगर भी मौजूद थे। ఈ విధంగా రైతుకున్న కష్టాలు నిజంగా ఈ దేశం ఎవరికి లేదు. ఇక చాలా రేవంత్ రెడ్డి గారు దీనిపైన ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ చేసి ఈ ధరణి తోటి ఉన్న లొసుగులు కానీ ఈ రెవెన్యూ చట్టాలని మార్చడానికి నిజంగా మేము భారతీయ జనతా పార్టీ స్వాగతిస్తుంది. కానీ ఆ చట్టాలు అధికారులు, రాజకీయ నాయకుల అండతోటి రైతుకు న్యాయం చేసే విధంగా
గ్రౌండ్ వర్క్ ఉండాలని నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఇవాళ రైతు సమస్యల గురించి నిజంగా చెప్పాలంటే చాలా ఉంటాయి. ప్రభుత్వం ప్రకటించిన రుణమాఫీ, రైతు భరోసా, రైతు మద్దతు ధర, నిజంగా ప్రభుత్వం ఇవన్నీ కల్పిస్తే రైతు అందరికన్నా బాగుంటాడు. కానీ కేవలము వారి లబ్ధి కోసమే రైతులు వాడుకుంటున్న సమస్య ఈరోజు. కానీ ఈ కొత్త చట్టంలో మార్పుల ద్వారా రైతులకు లాభసాటిగా, రైతులకు అనుకూలంగా అధికారులు, రాజకీయ నేతలు అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా రైతులకు లాభసత్యాన్ని కోరుకుంటా ఉన్నాను. చక్క తెలుస్తున్నదో అట్లా తెప్పించండి. మీరు అనుకుంటే చేయగలుగుతారు. కొన్ని సమస్యలు తల్లిలో చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి. అన్ని సమస్యలు తర్వాత ఎప్పుడైనా చెప్పలేదు. నేను చెప్పదలుచుకున్న బాగా అర్థమైంది. అధికారులు చేసే సమస్యలు చేయలేకపోతున్నారు. సామాన్యుని అడుగులు ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. అన్ని రకాలుగా దయచేసి ఇవి ఏం కూడా రైతులు మీ అధికారులందరికీ మాట్లాడుతున్నాను. మంచిగా ఉండండి. మీరు మేము కలిసి మంచి సమాజం నిర్మిద్దాం. నేను అంటే పెద్ద దేశాన్ని ఉద్ధరించిన బుద్ధుడి గాను, నేను బౌద్ధం డెవలప్ అయ్యింది. నేను నిజాయితీ ఉందాం అనుకుంటున్నాను. దయచేసి నాకు సహకరించండి, నా కాన్సెప్ట్లను సహకరించండి. ఇక్కడ ఉన్న కలెక్టర్ కావచ్చు, అడిషనల్ కలెక్టర్ కావచ్చు, దయచేసి నాకు అవినీతి లేని అధికారులను కేటాయించండి. నేను గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి గారు కోరను, దయచేసి నాకు ప్రత్యేకంగా 6 అవినీతి లేని, ఆ వాసన లేని, లేకపోతే నాలుగు కొద్దిగా ఒంటి ఉండేవాళ్ళని, నిజాయితీ పరుడు, ధైర్యపరుడు. ఒకసారి ఒక ఎమ్మెల్యే అని అనుకుంటే వేయగలుగుతాడు. గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒప్పుకున్నారు. నేను చెప్తాను, రాకేష్ గారు అన్నారు. తర్వాత డీజీపీ చెప్పాడు, జితేందర్ గారికి, మంచి ఆఫీసర్ ఇద్దరు కానీ. నేను ఎంతైనా మీ అందరి సాయం కోరుకుంటున్నాను. చట్టాలు వస్తాయి, ఇవన్నీ చూస్తే కానీ ఇవన్నీ కూడా మీకు అనుకూలంగా. దయచేసి మీకు మాత్రం కంపల్సరీ అదే సెక్షన్ తీసేయమంటారు. కంపల్సరీ కాంప్లెక్స్ ఉండాలి. దయచేసి మీరు 10 మంది ఇబ్బంది పడకండి నా మాట. ఎందుకంటే చాలా మంది దాన్ని మనం అడ్డు పెట్టుకొని ఆ చట్టాన్ని భయపడరు. కాబట్టి అధికారులు కూడా పేదల పట్ల తక్షణం స్పందించండి. వాళ్ళు కొద్దిగా పల్లెటూరులో ఉంటుంది సార్, అది తీవ్రమైన చర్య తీసుకోవచ్చు. అంటే వాళ్ళు పిల్లలు కొడితే కూడా అధికారులు ఏం కాదని అక్కడ కొడతారు పల్లెటూరు. అట్లాంటి చర్యలకు ప్రేరేపించాలి. మనం చెప్పిన విషయం చెప్తాం. మనం అబ్దుల్లాపూర్ పెట్టాలి 10 సంవత్సరాలు ఎంఆర్ఓ మీద పెట్రోల్ పోస్ట్ అలా పెట్టారు. అట్లాంటి సంఘటనలు ప్రజల మనసు రాకూడదు. అది మన మంచిగా రెవెన్యూ వ్యవస్థ. దయచేసి పై అధికారులు కావచ్చు, మిగతా అధికారులు కావచ్చు, ప్రజల పట్ల స్పందించండి. సామాన్య పట్ల కనికరించండి. ముఖ్యంగా పేద పట్ల రాక్షసులు. ఇదే జిల్లాలో కూడా డిఫరెంట్ సెక్టార్స్ నుంచి కూడా సజెషన్స్ తీసుకొని పంపించడం జరిగింది. సో అందులో భాగంగా మనము పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్, ఫార్మర్స్, రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్, కరెంట్ వర్కింగ్ చేస్తున్న రెవెన్యూ ఎంప్లాయీస్ అందరికి కూడా ఈ రోజు మనము ఆహ్వానించడం జరిగింది. సో అందరు కూడా అంటే బ్రీఫ్ గా ఫస్ట్ యాక్ట్ గురించి చెప్పడం జరిగింది. సో అందరు కూడా ఈ సజెషన్స్ ఇస్తున్నారు. సో ఇది కంటిన్యూ అవుతుంది. సో మీరు అందరు కూడా ఏదైతే అంటే ముఖ్యంగా ఇప్పుడు పనిచేస్తున్న వాళ్ళు కూడా మీరు ప్రెజెంట్ ఉన్న దాని ప్రకారంగా ఏదైతే ఆన్లైన్ సిస్టమ్ ఉందో, అంటే మనకి నెక్స్ట్ కూడా ఆర్ఓఆర్ పోర్టల్ అనేది మనకి యాక్ట్ లో, డ్రాఫ్ట్ యాక్ట్ లో మెన్షన్ చేశారు. సో కాబట్టి ఫ్యూచర్ లో కూడా సేమ్ మనకి ఆన్లైన్ పోర్టల్ ద్వారానే రిజిస్ట్రేషన్స్ కానీ గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్ ఉంటుంది కాబట్టి సో దాంట్లో కూడా ఎటువంటి మోడిఫికేషన్స్ చేయొచ్చు అనేది కూడా మీరు చెప్పండి. సో డైలీ చాలా మంది ఫార్మర్స్ వస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఆ గ్రీవెన్సెస్ ఏమున్నాయో జనరల్ గా సో అవి క్విక్ గా రిజాల్వ్ అయ్యే విధంగా. సో అదే విధంగా మనకి ఫార్మర్స్ ఇప్పుడు ఒక మంచి పాయింట్ చెప్పారు, అంటే మ్యూటేషన్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది సో ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా జరుగుతుంది. अवाम अपने अर्द गिर्द साफ सुथराई का ख्याल रखे और गंदा पानी जमा ना होने दे, क्योंकि डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों के फैलने के इम्कानात होते हैं। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुप्रिया का बयान।
कमरपल्ली मंडल के कोना समंदर गांव में एक हेल्थ मरकज के ज़ेरे एहतमाम एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में गांव में बुखार में मुब्तला अफराद की निशानदेही की और उन्हें उनके मुतल्लिका इलाकों में गोलियां दी गई। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर सुप्रिया ने कहा कि अवाम को मोहतात रहना चाहिए क्योंकि गाँव में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियाँ फैल रही। खांसी अवाम को मशवरा दिया कि अगर उनमें खांसी, सर्दी, बुखार जैसी अलामत है तो दस्तयाब आशा कारकुन या ANM से रब्ता करें। उन्होंने ये भी कहा कि चोटोपल्ली हेल्थ सेंटर में बीमारियों से मुतल्लिक तमाम अद्वियात दस्तयाब कराएंगे। इमरजेंसी की सूरत में उन्हें चोटोपल्ली सरकारी अस्पताल आने के लिए कहा। अवाम से कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि अपने अतराफ साफ सुथरा रखें और गंदा पानी जमा ना होने दें। इस तकरीब में हेल्थ सुपरवाइजर सत्यनारायण, ANM अमृता, आशा कारकुन सुजाता, संध्या, सत्या, गंगू दीगर भी मौजूद थे। అందరికీ డెంగ్యూ కానీ మలేరియా, చికెన్ గునియా, టైఫాయిడ్ లాంటి జ్వరాలు సంభవిస్తున్నాయి. అందుకోసమే ఈరోజు హెల్త్ క్యాంప్ నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ మోర్తాడ్ సెక్టర్లో మనకి ఇప్పటి వరకు మోర్తాడ్ గ్రామంలో సుంకేట్, వడ్యాట్ మరియు ఇనాయత్ నగర్, అమీర్ నగర్, ఈరోజు కోనసముద్రం ఈ అన్ని గ్రామాలలో హెల్త్ క్యాంప్ నిర్వహించడం జరిగింది. ఎవరికైతే పేషెంట్స్కి ఫీవర్ వచ్చిందో, డెంగ్యూ సస్పెక్టెడ్ కేసెస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ నిజామాబాద్కి రిఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. అక్కడ ట్రీట్మెంట్ అందించడం జరుగుతుంది. ఇదే విధంగా నేను అందరికీ చెప్పదలుచుకునేది ఏంటిదంటే ఇంట్లో కూడా మీ చుట్టుపక్కల సరౌండింగ్స్ అంతా నీట్గా పెట్టుకోవాలి. వాటర్ ఎక్కడైతే నిల్వ నీరు ఉన్నాయో అవన్నీ క్లీన్ చేయించుకోవాలి. మస్కిటోస్ రాకుండా, దోమలు పెరగకుండా చూసుకోవాలి అని అందరికీ కోరుతున్నాను. మా ఆశా కార్యకర్తలు కానీ ANMs కానీ ఇంటింటికి తిరిగి సర్వే చేస్తున్నారు. ఎవరికన్నా చిన్న జ్వరము కానీ, సర్ది కానీ, దగ్గు కానీ వస్తే వాళ్ళకి ఇంటిమేషన్ ఇవ్వండి. వాళ్ళ తర్వాత ఏమన్నా ప్రాబ్లం అయితే నాకు PHC चोटपल्ली हाल ही में शदीद बारिश की वजह से 2 साला बच्ची अनन्या की नाले में डूबने से मौत के वाक़े पर अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण ने गम का इजहार किया और माली इमदाद फराहम की और कहा कि मुतल्लिका हुक्काम फौरी जवाब दें और इस बात को यकीनी बनाए कि ऐसे वाक़यात दोबारा ना हो। अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण ने शहर के वर्नी रोड पर महकमा जंगलात के दफ्तर के करीब आनंद नगर में एक नाले में मुर्दा हालत में पाई जाने वाली 2 साला बच्ची के अहले खाना से मुलाकात की और माली इमदाद और ज़रूरी अशिया फराहम की। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हालिया मौसलाधार बारिश के बाद नालों में तुग़यानी के बाद 2 साला बच्ची के लापता होने और जांबा होने के वाक़े के जवाब में मुतादिद रहनुमाओं ने हुक्काम के साथ मिलकर माली इमदाद फराहम की। उन्होंने कहा कि म्यूनसिपल अमले की जानिब से ऐसे वाक़यात का इयादा को रोकने के लिए मुनासिब एहतियाती तदाबीर के फुक़दान की वजह ये यकीनी बनाना है कि माजी में इस तरह के वाक़यात ना हो और वक्तन फ़ौक़तन ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए ताकि अवाम को किसी भी नुकसान से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि जब से वो MLA के तौर पर कामयाब हुए उन्होंने म्यूनसिपल कमिश्नर और ओहदेदारों से बार बार कहा है कि वो नशेबी इलाकों में नकासियाब, सड़कों और नालों की तजावुज़ात से मुतालिक मसाइल पर तवज्जो मरकूज़ करे और अब तक इस काम को पूरे ज़ोरों शोर से शुरू नहीं किया। म्यूनसिपल हुक्काम की लापरवाही की वजह से बच्ची अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी। उन्होंने मुतंबा किया कि अगर इन्होंने अब भी खुलूस के साथ काम करने में गफलत बरती तो मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ज़िला कलेक्टर से अपील की कि वो शहर के मसाइल पर खुसूसी पहल करें और नकासी आपकी सड़कों और स्ट्रीट लाइट्स की तंसीब जैसी कम अज़ कम बुनियादी सहूलियात फराहम करें। उन्होंने कहा कि वो अनन्या के अफराद ख़ानदान के साथ खड़े रहेंगे। इस मौके पर BJP कॉर्पोरेटर विल्डिंग नारायण, साईवर्धन, BJP रहनुमा दीगर भी मौजूद थे। చాలా మంది అధికారులకు తర్వాత ప్రభుత్వ అధికారులకు కానీ గత నాయకులకు కానీ కాంగ్రెస్ ముఖ్యంగా పదవి ముఖ్యం వాళ్ళకు ప్రజల సమస్యలు కాదు, ఇది మన దౌర్భాగ్యం. ప్రజలకు కావాల్సిన కనీస సౌకర్యాలకు దూరమైంది నిజామాబాద్ నగరం. ఏదైతే ఇక్కడ ఈ ఇంటిలో జరిగిన సంఘటన, ఈ గల్లీలో కావాల్సిన డ్రైనేజు నిర్మాణము, ఆ తర్వాత విద్యుత్ దీపాలు లేకపోవడము, అస్తవ్యస్తమైన రోడ్లు, వీటిని వెంటనే నిజామాబాద్ నగరంలో దీంతో పాటు అనేక చోట్ల నేను అనేక సందర్భాల్లో చెప్పడం కూడా జరిగింది, నేను లెటర్లు ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. మీరు దీన్ని ఒక అత్యవసరంగా సమావేశం పెట్టి మీరు నిధులు విడుదల చేసి
ఈ సమస్యని పరిష్కరించాలా, ఈ గల్లీ సమస్యని, ఈ డివిజన్ సమస్యని పరిష్కరించాలి. నేను మున్సిపల్ కమిషనర్ గారికి, కలెక్టర్ గారికి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నా. తప్పకుండా యాజ్ ఎ ఎమ్మెల్యేగా నేను నిజామాబాద్ ప్రజలకు ముఖ్యంగా రోడ్లు, డ్రైనేజీ, ఎలక్ట్రికల్ స్తంభాలు కానీ, లైట్లు కానీ, వీటన్నిటికీ రాబోయే కొద్ది నెలల్లోనే పరిష్కార దిశగా నేను ప్రభుత్వ యంత్రాంగంతో మాట్లాడి తప్పకుండా పరిష్కరించే విధంగా నేను ప్రయత్నం చేస్తా. मोहम्मद मुदस्सिर खमर PhD सेंट्रल यूनिवर्सिटी पांडिचेरी, फर्जंद मोहम्मद नईम खमर 4 स्टार मीडिया वो मैनेजिंग डायरेक्टर, अवाम टीवी की वलीमा तकरीब, सियासी समाजी वो मजहबी कायदीन के अलावा दोस्त अहबाब रिश्तेदारों ने की शिरकत. नौशा वो खमर फैमिली को दी मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार किया. मेहमानान की ज़ियाफ़त लवाज़मत से की गई. 4 स्टार मीडिया मोहम्मद गौस, एम.ए. माजिद वो अफजल खान वो खमर फैमिली ने मेहमानों का किया इस्तकबाल. फोर स्टार मीडिया वो मैनेजिंग डायरेक्टर अवाम टीवी मोहम्मद नईम खमर के फर्जंद मोहम्मद मुदस्सिर खमर PhD का निकाह दुख्तर नेक अख्तर मोहम्मद हलीम खमर BRS कायद उस साबिका डायरेक्टर मार्केट कमेटी के साथ जुमेरात बाद नमाज असर मस्जिद रजा बेग अहमदी बाजार में बाहुस्न खूबी अंजाम पाया. जुमा बाद नमाज इशा शहर के NN गार्डन फंक्शन हॉल में वलीमा तकरीब शानदार पैमाने पर मुनक़िद हुई, जिसमें शहर के सियासी, समाजी व मजहबी कायदीन के अलावा दोस्त अहबाब रिश्तेदारों ने शिरकत की. खमर फैमिली को शादी की पुरखुलूस मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया. खमर फैमिली और 4 स्टार मीडिया मोहम्मद गौस एडिटर रोजनामा महफल, M.A. माजिद स्टाफ रिपोर्टर राष्ट्रीय सहारा और अफजल खान इंचार्ज परवाज टीवी स्टाफ रिपोर्टर मुंसिफ टीवी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और मेहमानों की लवाज़मत से तवाज़े की गई. महफिल निकाह व वलीमा तकरीब में डिप्टी मेयर इदरीस खान, मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, शहबाज अहमद, मोहम्मद सलीम, माजिद सिद्दीकी, अब्दुल अली बागबान, मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम, कांग्रेस से सदर नशीन उर्दू एकेडमी ताहिर बिन हमदान, एडवोकेट नजीब अली, अशफाक अहमद खान पापा, मोहम्मद जावेद खान वो दिगर ने शिरकत की. माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी, साबिका नुडा चेयरमैन प्रभाकर सत्यप्रकाश, फ़हीम कुरैशी के अलावा सदर जमीयतुल उलमा हाफिज़ लई खान के अलावा अफजल तेजान, मोहम्मद समी अमान, अब्दुल हमीद सिटी हॉस्पिटल, खादर सेठ, रफ़ीक कुरैशी, अब्दुल बारी, मोहम्मद सादुल, नदीम कुरैशी, सहाफ़ती बरादरी के मोहम्मद बलीग अहमद, अहमद अली ख़ान, जावेद अली, मुखिद फ़ारूक़ी, रफ़ीक शाही, सैयद यासीन, सैयद उस्मान, ज़ीशान रज़वी, उवैस खान, मौलाना अब्दुल ख़दीर हुस्सामी, शेख इमरान, मोहम्मद आरिफ, अब्दुल गफ़्फ़ार वो दीगर ने शिरकत की और मुबारकबाद दी. गुज़िश्ता चंद दिनों से बाज़ उल्मा व आइमा गैर ज़िम्मेदारान हरकत का मुजाहरा करते हुए मरकज़ अहले सुन्नत निज़ामाबाद और ज़िले मरकज़ी मिलाद कमेटी के बाज़ ज़िम्मेदारान से अपने कुछ ज़ाती और इख्तिलाफ़ी मामलात की वजह इसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने की जी तोड़ कोशिश कर रहे. इसी ज़िमन में कल एक अखबारी रिपोर्ट और प्रेस मीट शाया हुई जो सरासर झूठी और फरेब पर मुश्तमिल है. इस प्रोपेगेंडा का मकसद क्या है, कौन पुश्त पनाही कर रहा, वही लोग बेहतर जानते हैं. ज़िम्मेदारान का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब. कल शहर निज़ामाबाद में चंद गैर जिम्मेदारान अफराद की जानिब से, जिसमें कुछ उलमा भी शामिल रहे, एक
प्रेस नोट दी गई थी। ईदगाह मदीना, मरकजी मिलाद कमेटी, मदरसा अल जामिअतुर रिज़विया अनवारुल उलूम कमेटियों को फौरी बर्खास्त करने का मुतालबा किया गया। ये मुतालबा करने वाले गैर जिम्मेदारान हजरात हैं कि उलमाए अहले सुन्नत का पैगाम अवामुन नास के नाम मरकज़ अहले सुन्नत निज़ामाबाद, मरकजी मिलाद कमेटी और ईदगाह मदीना कमेटी के जरिए अहले सुन्नत व जमात मसलक आला हजरत का काम बहुस्न खूबी अंजाम दिया जा रहा है, जारी है। हाँ, वक्तन फ़वक्तन बाज इंतजामी मामलात होते हैं जो आपसी मुशावरत के जरिए ही हल हो जाते हैं। गुज़श्ता चंद दिनों से बाज उलमा और अइम्मा और गैर जिम्मेदाराना हरकत का मुजाहिरा करते हुए मरकज़ अहले सुन्नत निज़ामाबाद और ज़िली मरकजी मिलाद कमेटी के बाज जिम्मेदारान से अपने कुछ जाती इख्तिलाफी मामलात की वजह से इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। इस ज़िम्न में कल एक अखबारी रिपोर्ट और प्रेस मीट शाये हुई जो सरासर झूठी है और फरेब पर मुश्तमिल है। इस प्रोपेगेंडे का मकसद क्या है, कौन इनकी पुष्ट पनाही कर रहा है, और ये वही लोग बेहतर जानते हैं जिन्होंने प्रेस नोट दिया था। इन हालात को देखते हुए शहर के मदारिस और मसाजिद के उलमा अइम्मा इकराम की हंगामी मीटिंग हुई। सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला तय पाया कि उलमाए अहले सुन्नत और अवामे अहले सुन्नत आपसी इख्तिलाफ और इंतशार से बचें और मंदरजा झेल बातों पर अमल करें। 4 बातें, जिसमें पहली कि अवामे अहले सुन्नत से गुजारिश की गई कि मरकज़ अहले सुन्नत और इससे वाबस्ता मदारिसों, मसाजिद और तंजीमों से जुड़े रहें और अहले सुन्नत में इख्तिलाफ और झूठ फैलाने वालों से होशियार रहें। दूसरी बात, अखबारी रिपोर्ट और प्रेस मीट सरासर झूठ पर मुश्तमिल है जो कल उन्होंने पेश की, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इख्तिलाफ और इंतशार बपा करना है, जिससे हमें महफूज रहना है और मजहबों मसलक का काम इत्तेहाद के साथ अंजाम देना है। तीसरी बात कि शहर निजामाबाद में अहले सुन्नत के असासाजात 3 नहीं है बल्कि 4 हैं। जिन्होंने प्रेस मीट कल दी है उन्होंने बताया कि 3 असासाजात हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि ये 3 असासाजात नहीं बल्कि 4 असासाजात हैं, जिनमें पहला मरकज़ अहले सुन्नत जहां हम आज मौजूद हैं, यानी अल जामिअतुर रिज़विया अनवारुल उलूम ये इदारा। दूसरा मरकजी मिलाद कमेटी निजामाबाद। तीसरा असासा शहर निजामाबाद का अहले सुन्नत व जमात का ईदगाह यानी ईदगाह मदीना अहले सुन्नत व जमात। और चौथा असासा इमाम अहमद रजा कब्रिस्तान, जिससे आज तक अवामुन नास को गाफिल रखा जा रहा है। तो ये अहले सुन्नत के 3 नहीं बल्कि 4 असासा जाते हैं। और चौथी बात, अल जामिअतुर रिज़विया अनवारुल उलूम शहर निजामाबाद का कदीम मरकजी इदारा है। अवाम व खवास से इससे वाबस्ता सबसे गुजारिश की गई कि इससे वाबस्ता रहे और इसके मुखालिफिन और जो इसके मुखालिफिन है इनसे हर हाल में इज्तिनाब करें। ये एक करारदाद और उलमा इकराम का एक मुत्तफ़िका फैसला सामने आया और अल्हम्दुलिल्लाह ये जामिया रिज़विया जो हमारा मरकजी इदारा है इसके लेटर पैड पर मुकम्मल तौर पर ये वजाहत की गई और तकरीबन इस इजलास में शहर निजामाबाद के तकरीबन ही तमाम उलमा इकराम इसमें शामिल हैं। तकरीबन 50 से ज़ायद 60 के करीब उलमा इकराम ने अपनी दस्तखतें पेश की और ये करारदाद पेश की। रही बात उसके साथ एक और के एक इल्जाम लगाया गया था मिलाद कमेटी ईदगाह कमेटी पर कि ईदगाह कमेटी हिसाबो किताब नहीं देती है। मैं ईदगाह कमेटी का खुद मोतमद हूँ। हम हर साल 2 साल से मुकम्मल तौर पर हमारी जिम्मेदारी सदर साहब जनाब गुलाम हुसैन साहब 2 साल से सदर हैं और जब से सदारत ली गई हम जो है ईदगाह का जो चंदा वगैरह जो होता है सारी चीजें वाज़ेह करते हैं, अखबार में डाल दिए जाते हैं। ये अखबार का तराशा भी है ताकि अवाम को मालूम हो जाए जो गुमराह किया जा रहा है, जिसमें बैलेंस वगैरह का मुकम्मल तबसरा कर दिया जाता है। सारी चीज इसमें दर्ज है। हो सकता है कि बाज वक्त अखबार में न्यूज देने के बाद अखबार की जानिब से भी कभी देर दुरुस्त हो जाती है, कोई न्यूज नहीं छपती है, तो हम कोशिश करेंगे कि आइंदा में इस तरीके की मामलात ना हो। मगर ये तमाम चीजें जो कही गई, प्रेस नोट दिया गया कल, ये बिल्कुल सरासर झूठ पर मबनी है और उससे जो वाबस्ता जिन्होंने उस काम को अंजाम दिया वो गैर जिम्मेदारान हजरात हैं। और जो पहले का जो जनाब अहमद साहब गुलाम हुसैन साहब की सदारत से कबल जनाब जो पहले जो सदर साहब थे मौलाना करीमुद्दीन कमाल साहब, उनके पास इब्तिदा से 2006 से लेकर अभी 2 साल कबल तक का
मुकम्मल 2022 तक के मुकम्मल जो हिसाब किताब है वो जनाब मौलाना करीमुद्दीन कमाल साहब के पास में है, जो कि अभी तक हमें पेश नहीं किया गया। हम मुतालबा करेंगे कि पुराने हिसाब किताब पेश कर दिए जाएं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पहली बात तो ये फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के हम कायल है ही नहीं है। मजबूरन हालात को देखते हुए मेरे को इस पर वीडियोग्राफी पर आना पड़ा। अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाए। और ये मेरी मजबूरी थी कि जो इख्तलाफात हो रहे हैं वो थे, और इख्तलाफात की जो शुरुआत हुई है आपसी इख्तलाफात में, उसके अंदर बहैसियत फैसल मुझे बनाया गया था। मैं दोनों फरीकों की बात सुना हूँ और सुनने के बाद जाहिर बात है कि एक रास्ता ये निकला था कि इसको जो है मिलाद कमेटी के पास रखा जाए। तो मैंने मिलाद कमेटी से भी बात की, जिम्मेदारों से। उन्होंने मेरे कहने पर कहा कि ठीक है हज़रत साहब, अगर आपका इसी राय है तो इंशाअल्लाह हम लोग तहलील करने के लिए तैयार है। लेकिन फरीक मुखालिफ जैसे मौलाना बशीर साहब है या उनके रफ़क़ा है, वो लोगों ने कहा कि मस्जिद जो है इसी पर होना है कि अभी होना है, तो ये सरासर ज़्यादती है। मैंने उनसे भी कहा कि इतनी जल्दी होने वाली बात नहीं, मिलादुन नबी के बाद इसको तय किया जाता है। तो बहरहाल उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। तो इसलिए मैंने बहैसियत फैसल जो था मैं वहाँ से हट कर दिया हूँ कि भाई अब यहाँ से जो बहैसियत फैसल मुझे रखा गया था, जगह आप दोनों फरीक़ैन में एक फरीक मान रहा है, एक फरीक अगर मस्जिद है, तो इसीलिए मैं बहैसियत फैसल होने के मैं यहाँ से अपनी जिम्मेदारी से मैं दस्तबरदार हूँ। नाले में गर्क से 2 साला बच्ची अनन्या की मौत पर अनन्या के खानदान को हुकूमत मुआवजा फराहम करें, BRS कायदीन ने किया मुतालिबा। और जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु व म्यूनसिपल कमिश्नर को पेश की तहरीरी याददाश्त। साबिक MLA बीगाला ने निजामाबाद जिला हेडक्वार्टर में हालिया मौसलाधार बारिश की वजह से वर्नी रोड पर नाले में गिरने से 2 साला अनन्या की मौत पर उनके अहले खाना को माली मदद फराहम की। ताहम जब उनके अहले खाना ने सूरत हाल के बारे में बताया तो साबिक MLA ने फौरी तौर पर ज़िला कलेक्टर को फ़ोन किया और उनसे हुकूमत के ज़रिए माली मदद फ्राहम करने की दरख्वास्त की। इसी तरह उन्होंने ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु और म्यूनसिपल कमिश्नर मकरंद को मेमोरेंडम पेश किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अनन्या के अहले खाना के साथ जल्द इंसाफ होगा। कलेक्टर से मुलाकात करने वालों में BRS सेक्रेटरी A मुरली, सत्यप्रकाश, कॉर्पोरेटर विक्रम गौड़, P नारायण दीगर भी मौजूद थे। పూజ మరియు మార్తి దంపతుల కుమార్తె అయినటువంటి అనన్య ప్రమాదవశాత్తు వర్షపు నీటి కాలువలో పడి కొట్టుకుపోయి చనిపోవడం జరిగింది. దానికి నిన్న KTR మరియు మాజీ ఎమ్మెల్యే అర్బన్ ఎమ్మెల్యే గణేష్ గుప్తా గారి ఆదేశం వరకు వాళ్ళని ఇంటికి పోయి వాళ్ళని పరామర్శించి వాళ్ళకు గణేష్ గుప్తా గారు చేసినటువంటి ఆర్థిక సాయాన్ని అందించడం జరిగింది. అలాగే ఈరోజు కూడా గణేష్ అనే ఆదేశాల మేరకు వాళ్ళు చాలా బీదవాళ్ళు ఉన్నారన్న మేము పోయి చూసినప్పుడు చాలా బాధ అనిపించిందంటే, సరే మరి అలాగే గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా వాళ్ళకు ఏదైనా ఆర్థిక సాయం అందాలా, మీరు అందరూ వెళ్ళి ఈరోజు కలెక్టర్ గారికి మరియు అలాగే మున్సిపల్ కమిషనర్ గారికి ఒక మెమోరాండం ఇవ్వండి, వాళ్ళకు ఏదైనా నష్టపరిహారం చెల్లించాలని ఆర్థికంగా ఆదుకోవాలని చెప్పండి అని చెప్పడం జరిగింది. అలాగే గణేష్ అనే ఆదేశాల మేరకు మేము ఈరోజు స్థానిక కలెక్టర్ ఆఫీస్కి వచ్చి కలెక్టర్ గారికి మరియు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో కమిషనర్ గారికి వాళ్ళను ఆర్థికంగా ఆదుకోవాలని చెప్పేసి మెమోరాండం ఇవ్వడం జరిగింది. సో గవర్నమెంట్ కూడా వాళ్ళని ఆర్థికంగా ఆదుకోవాలని ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాం. बांसवाड़ा मंडल मुस्तकर में 37.5 करोड़ की लागत से 100 बिस्तरों वाले अस्पताल के तामीरी कामों का रियासती हुकूमत के ज़रिए मुशीर व MLA पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया आगाज़। उन्होंने वाज़ेह किया कि उन्होंने अवाम के लिए, हल्के के लिए और तरक्की के लिए पार्टी बदली और उन अवाम को करारा जवाब दिया जो इन पर गैर ज़रूरी इल्ज़ामात लगा रहे कि वो आंखें बंद करके कोई काम नहीं करते। रियासती हुकूमत के ज़रिए मुशीर MLA पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने हफ्ते को बांसवाड़ा मंडल मुस्तकर में 37.5 करोड़ की लागत से तामीर होने वाले 100 बिस्तरों वाले एरिया अस्पताल की भूमि पूजा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तालीम और अद्वियात के साथ साथ खेती बाड़ी और पीने का पानी हर एक की अहम ज़रूरत है। पोचाराम ने ठेकेदार और ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो अस्पताल की तामीर इस तरह से शुरू करें कि ये 100 साल तक चले। उन्होंने वाज़ेह किया कि अवाम के लिए, अपने हल्के और तरक्की के लिए पार्टी बदली। पोचाराम ने उन अवाम को जवाब दिया जो इन पर गैर ज़रूरी इल्ज़ामात लगा रहे कि वो आंखें बंद करके कोई काम नहीं करते। ప్రతినిత్యం మీ పర్యవేక్షణలో ఫౌండేషన్ తీయడం, ఫౌండేషన్ వేయడం, ఎందుకంటే మళ్ళా
ఇది కట్టిన దవాఖాని 100 ఏళ్ళు ఉండాలి. కొంతమంది గాలిగా మాట్లాడతారు. ఎవరు శ్రీనివాసరెడ్డి గారు కుటుంబం కోసం పార్టీ మారిందని. నా కుటుంబం కోసం నేను పార్టీ మారే అవసరం లేదు. నేను ఏ పని చేసినా ఆలోచన చేసి చేస్తాను. గుడ్డిగా చేయను. నేను నా కోసం కలుస్తలేను. నేను పదవి కోసం వస్తలేను. నేను నా ప్రజల కోసం వస్తున్నాను. నా కాన్షియన్స్ కోసం వస్తున్నాను. ఎవడెవడో తెలిసినోడు బొంగరం తాడు బొంగరం ఏదో మాట్లాడతాడు. నీకేం తెలుసుదా ఇవన్నీ? బాధ్యత ఉంటే మాట్లాడరు. ఆగా మాట్లాడేటోళ్ళు. శ్రీనివాసరెడ్డి గారి కుటుంబం కోసం పార్టీ నా కుటుంబం కోసం నాకేం అవసరం ఇప్పుడు పార్టీ మాట్లాడడానికి? నా ఒక కుటుంబం నా కాన్షియస్ నా కుటుంబం. అందుకే మారాను. कामारेड्डी जिले के जीवदान स्कूल का म्यूनिसिपल कमिश्नर इंदु प्रिया ने किया मुआयना। तलबा के बैतुल खला की खस्ता हालत होने पर बरहमी का किया इजहार और औलियाए तलबा को स्कूल में सहूलियात के बारे में जानने का दिया मशवरा। म्यूनिसिपल चेयरमैन जी इंदु प्रिया ने म्यूनिसिपल कमिश्नर और फायर अफसरान के हमरा कामारेड्डी कस्बे के देवपल्ली रोड पर वाक़ई जीवदान हाई स्कूल का मुआयना किया। म्यूनिसिपल चेयरमैन ने जीवदान स्कूल की इंतजामिया पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि असातिज़ा और स्टाफ के बैतुल खला दुरुस्त है, जबकि तलबा के बैतुल खला खस्ता हालत में। वो हैरान थे कि क्या बैतुल खला को इस तरह रखा जाएगा। उन्होंने स्कूल में तलबा के लिए बैतुल खला की कमी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने तलबा के लिए मुनासिब सहूलियात की कमी पर अपनी नाराजगी का इजहार किया। चेयरमैन ने महकमा तालीम के हुकाम से फ़ोन पर शिकायत की कि उन्होंने फ़ीसों की वसूली पर तवज्जो नहीं दी और मरकज़ी वज़ीर से कहा कि वो स्कूल के रिकॉर्ड, रजिस्टर और तलबा की तादाद से मुतल्लिक़ रिकॉर्ड देगी। उन्होंने महकमा तालीम से स्कूल में बुनियादी ढांचे के मसाइल पर भी इक़दाम करने को कहा। प्रिंसिपल के साथ नहीं रहता, वो ऑफिस में मेंटेन आपके पास अभी से ये नहीं रहता, यानी जो 1 भी रहता ऐसा नहीं रहना। एंड ऑल परमिशन हैव टू बी डिस्प्लेड इन योर ऑफिस। फोन करके प्रिंसिपल सर को फोन करके अभी बात करो बोल के दिए ना प्रिंसिपल सर। ఇది ఇప్పుడు బాగుందంటారా బాగాలేదంటారా? కదా ఇప్పుడు డేట్ ఉంది అయిపోయిందని అంటారు. इनके पास रहता ओ ఓపెన్ ఉంది. టైలర్స్ లేవు, టైలర్స్ ఏం లేవు అన్న. కొంచెం మీరు ఎంత లోపల రూమ్స్ మనకి అది కౌంటర్ ఉన్నాయి. रैतू यूनाइटेड एक्शन कमेटी ने अपनी बरहमी का इजहार किया कि सीएम रेवंत रेड्डी ने किसानों के कर्ज माफ़ी के मामले में कुछ नहीं किया। आरमूर में किसानों का एहतजाजी प्रोग्राम रियासती हुकूमत के रवैये के खिलाफ एहतजाज करने में कामयाब रहा। साबिक वजीर व एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी, बाची रेड्डी, गोवर्धन, जीवन रेड्डी, यूनाइटेड एक्शन किसान रहनुमाओं और किसानों ने हफ्ते के रोज़ आरमूर में बालकुंडा और निज़ामाबाद देही किसानों की यूनाइटेड एक्शन कमेटी के जरिए मुनक़िद किसानों के एहतजाज में हिस्सा लिया। तहरीक के रहनुमाओं ने वाज़ेह किया कि सियासत के अलावा किसान जानते हैं कि हुकूमत के जरिए लड़कर अपने मसाइल कैसे हल किए जाते हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पिछले असम्बली इंतखाबात में किसानों को 2 लाख कर्ज माफ़ी, 15,000 रैतू भरोसा और 500 बोनस फी कुंटल देने का वादा किया था और किसान मान गए और वोट देकर इख्तिदार पर कायम किया। उन्होंने खबरदार किया कि अगर किसानों का कर्ज मुकम्मल तौर पर माफ़ नहीं किया गया तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी।
బాకీలలో ఉన్నాం, మళ్ళా బాధలు ప్రారంభమైనాయి కాబట్టి ఆ రైతు రుణమాఫీ కావాలని చెప్పినాం తప్ప మేము అడిగిందేమన్నా ఎవరు అయ్యే సొమ్మాన్ని ఇవ్వమంటామా? ఈ రైతుల సొమ్మే మీరు ఇస్తాన్నది. నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి రైతు ధర్నా నుంచి నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా. మా 3 నియోజకవర్గాల్లోనే 95,000 మంది రైతులకు రుణమాఫీ జరగాల్సి ఉన్నది. తప్పకుండా ఎలాంటి షరతులు లేకుండా మన అప్పుడు లేని షరతులు ఇప్పుడు ఏం పెట్టకుండా తప్పకుండా ఈ 95,000 మంది రైతులకి 3 నియోజకవర్గాల్లో 2 లక్షల రుణమాఫీ చేయాలని చెప్పి నేను మీ అందరి అనుమతితో ఈ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. मौसलाधार बारिश के पेश नज़र SRSP प्रोजेक्ट पानी से लबरेज 12,080 क्यूसेक TMC रिकॉर्ड। निजामाबाद जिले में SRSP प्रोजेक्ट के लिए सैलाब जारी है। गोदावरी नदी के बालाई इलाकों में पिछले 2-3 दिनों से मौसलाधार बारिश हो रही है, जिसके नतीजे में 12,080 क्यूसेक सैलाबी पानी मंसूबे में आ रहा है। मंसूबे के पानी की मुकम्मल सतह 1,091 फीट है। इस वक्त मंसूबे के पानी की सतह 1,082 फीट है। पानी की कुल ज़ख़ीरा 80 और 1.5 TMC, जबकि इस वक्त पानी का ज़ख़ीरा 51.023 TMC है। प्रोजेक्ट हुक्काम ये भी पेशगोई कर रहे हैं कि सैलाब ऊपरी इलाकों से जारी रह सकता है। POW जिला सदर आकोला अरुणा ने तेलंगाना स्टेट 7वीं कांग्रेस ऑफ प्रोग्रेसिव वुमेन्स एसोसिएशन हैदराबाद में मुनाकिद करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसे 1974 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तालिबात ने खवातीन के मसाइल के हल के लिए तश्कील दिया था। POW की जिला सदर आकोला अरुणा ने हैदराबाद में 31 अगस्त और 1 और 2 सितंबर को मुनाकिद होने वाली प्रगतिशीला महिला संगम की 7वीं रियासती कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने की दरख्वास्त दी। शहर के नीलम रामचंद्रिया भवन में रियासती कॉन्फ्रेंस के पोस्टरों की नकाब कुशाई की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए आकुला अरुणा ने कहा कि तरक्की पसंद खवातीन एसोसिएशन 1974 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तालिबे इल्मों के मसाइल हल करने के लिए तश्कील दी गई थी और निस्फ सदी तक महिला संगम ने खवातीन को हिरासा करने और जहेज कत्ल के खिलाफ खवातीन के मसाइल पर एहतजाज किया था। इस कॉन्फ्रेंस में आइंदा के लायहा अमल में खवातीन की तहरीक के फ़राइज़ तय किए जाएंगे। रियासती कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ रियासतों की खवातीन नुमाइंदे शिरकत करेंगे। पहले दिन एक बहुत बड़ा जलसा होगा और बाकी 2 दिन ऐवान नुमाइंदगान होगा। उन्होंने खवातीन पर जोर दिया कि वो बड़ी तादाद में रियासती कॉन्फ्रेंसों में शिरकत करें और उन्हें कामयाब बनाएं। इस तकरीब में POW के सिटी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी N लक्ष्मी दीगर भी मौजूद थे। 7వ రాష్ట్ర మహాసభలను జరుపుకుంటున్నాము। ఈ మహాసభలు హైదరాబాద్లో 31 ఆగస్టు 31 సెప్టెంబర్ 1-2 తేదీలలో ఉంటున్నాయి। ఈ మహాసభలని జయప్రదం చేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ మహాసభ इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जिला कलेक्टर की सदारत में धरनी मसाइल के हल के लिए चर्चा वेदिका प्रोग्राम अर्बन MLA व दीगर ने की शिरकत। बांसवाड़ा MLA पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों 100 बिस्तरे दवाखाने के तामीरी कामों का संगे बुनियाद। म्यारी इलाज को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत कोशा। पड़ोसी रियासतों और तेलंगाना में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। अहम आबी प्रोजेक्ट SRSP की सतह में इजाफा 12,080 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ TV। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।